वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर रमेश सर में आप लोग का स्वागत है। मैं रमेश सर आप लोग को एक अच्छा मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से और बने रहेंगे इस चैनल पे। मैथ है, हम लोग पढ़ेंगे इफ फोर टेन थीटा, इफ फोर टेन थीटा इक्वल टू थ्री, then evaluate फोर sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन फोर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये सीबीएसई 2018 में पूछा गया मैथ है। ये जो मैथ है सीबीएसई 2018 में पूछा गया मैथ है। ये मैथ सीबीएसई 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया मैथ है। पूरे 5 नंबर के मैथ आए थे, तो हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, इस मैथ को सोल्व करेंगे और अच्छे से सोल्व करेंगे। अगर सोल्व करेंगे तो आप लोग को विद थ्योरी के साथ करेंगे और आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस मैथ को सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को समझते हैं तो आप इस मैथ को बना डालिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा और इसका जो सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेनस कहलाता है। और अगर थीटा पे इसको मानते हैं, थीटा एंगल है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है गिवन, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है और tan थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि P दिया हुआ है और B दिया हुआ है और हमें नीड किसकी है, हमें H चाहिए, H हमें चाहिए। H की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है। इसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का फॉर्मूला जानते हैं। H इक्वल टू होता है √P² प्लस B², है ना, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना जगह, √9 प्लस 16 यानी कि √25 यानी कि 5। P का H का वैल्यू कितना हो गया 5, B का वैल्यू कितना है 4 और P का वैल्यू कितना है 3, है ना। हमारे पास H निकल के आ चुका है। परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है और अभी अभी हमने हाइपोटेनस को निकाल के लाया है। तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो है 5, वो है 5। ठीक है, अब जो हाइपोटेनस पता हो चुका है, तब हम इस मैथ के अंदर में उनकी वैल्यू को पुट करके और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ 4 sin थीटा। तो sin थीटा को क्या होता है लिखिएगा, देखिए हम पहले लिख रहे थे, थोड़ा सा चलते हैं आगे। हम लिखेंगे sin थीटा इक्वल होता है P/H, बाद में वैल्यू लिखेंगे माइनस cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है B/H, प्लस 1 है, 1 लिख देंगे नीचे। ठीक है, 4 फिर से sin थीटा है तो P/H रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस दे रखा है, B/H होगा, सब लगभग सेम ही है और -1 होगा। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला है, मतलब ये है, हमने सिर्फ अभी वो लिखा है और इसका वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू PH। P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 5 है। ठीक है, माइनस BH, B कितना है तो 4 है। अब
4 है और माइनस यहाँ पर 4 है, एच का वैल्यू 5 होगा और कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है +1, तो लिखेंगे +1, फिर नीचे चलेंगे है ना, तो नीचे में क्या है 4 है, फिर मल्टीप्लाई 3/5 ही होगा, प्लस है 4/5 होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हमको सोल्व करना है। अब सोल्व करेंगे, हमने वैल्यू पुट कर लिया है, ये मैथ बनेगा। देखिए अगर इसे कोई कट रहा है इसके अंदर में, ठीक है, नहीं कट रहा तो 12/5 हो जाएगा, 12/5 माइनस 4/5 और +1, 1/1 कर लेंगे, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, हाँ 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1/1 क्यों करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, इसीलिए। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे ऊपर को, तो ऊपर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12 - 4 + 1 और नीचे हो जाएगा 5 ही होगा एलसीएम और हो जाएगा 12 + 4 - 1, ये 5 से कट जाएगा और क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो 12 4 गया तो 9 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 12 4 16, 16 से गया तो 15 आ जाएगा। इसको हम छोटा कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 3 9 5 जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो 3/5 इसका आंसर है। आप लोग अगर फोर 3 5 अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने बहुत भारी मिस्टेक किया है। मिटा लेते इसको, गलत है। तो यहाँ तक बनाने के बाद हम देखेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12 - 4 और +5 हो जाएगा और नीचे निकलेंगे तो 5 होगा और यहाँ पर 12 + 4 - 5 होगा, ठीक है। क्या करेंगे तो 12 + 17, 17 4 गया तो 11 और यहाँ ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 12 4 16, 16 में से गया तो 12 4 16, 16 में से 5 17, 17 में से गया तो देखिए 12 + 17, 17 - 4 और 12 4 16, 16 - 5 तो 17 में 13 4 17 होता है और 11 5 16 होता है तो 11 हो जाएगा। 11 तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।